मैं इसको यूँ फेंकूंगा या तो यूँ पहले तो ऊंचा जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो मतलब कि जैसे अपने पास ये कौन सा अक्ष है तुम्हारा, वाई अक्ष होता है ना खड़े वाला, और ये कौन सा आड़ा क्षैतिज एक्स अक्ष होता है। अब मैं इसको यूँ फेंकूंगा तो ये यूँ जाके यहाँ गिरेगा, गिरेगा गिरेगा, ऐसा तो नहीं सीधा सीधा ऊपर सीधा गिरेगा। मैं इसको यूँ फेंकूंगा तो ये यूँ होके यहाँ गिरेगा, है ना, गिरेगा गिरेगा बिल्कुल गिरेगा। मतलब एक अधिकतम ऊंचाई पर जाके वापस नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ से की जो दूरी आएगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय करी उसने, क्या कहलाएगी, वो क्षैतिज परास कहलाएगी। इसकी जो दूरी तय करेगा वो क्षैतिज अक्ष के साथ वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी। अब लिखेंगे कैसे इसको, अब देखो इसका जो यहाँ देखो ये यहाँ से फेंका पहले तो मैंने, है ना, फेंकने के बाद ये अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद नीचे गिरा है। अधिकतम ऊंचाई मतलब ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष यू वाई कहेंगे अपन, यू वाई कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से नीचे गिरा फिर वापस में। तो अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष जो वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और वहाँ से लेकर नीचे गिरेगा फिर, है ना। तो यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो यहाँ पर थीटा कोण बना, क्या बना रहा हूँ मैं, थीटा कोण दे रहा हूँ। इसका यू प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, और ये 0 बिंदु नाम दिया मैंने, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर पी नाम दिया है, और यहाँ पर क्या दिया मैंने, बी नाम दिया, ठीक है। ये थीटा कोण दिया मैंने, है ना, थीटा है अंदर में। अब ये देखो इसको ये कहते हैं अपन क्षैतिज अक्ष कहते हैं। क्षैतिज अक्ष पर वेग होगा तुम्हारा यू एक्स, क्या होगा, यू एक्स होगा, और वाई एक्स पे क्या होगा, यू वाई बराबर 0, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर। मुझे बताओ कि अगर अपन कोई भी वस्तु फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये फेंका उधर उधर, तो ये अधिकतम ऊंचाई पर जाके नीचे गिरेगा ना, ऐसा तो ऊपर चला जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के पर जाने के बाद नीचे गिरेगा फिर, है ना। तो ये अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर ये उसका उधर जो वेग होगा ये क्या हो जाएगा, 0, वहाँ से नीचे गिरेगा फिर, है ना। तो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक करेगा, फिर वापस धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ऐसे अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब क्षैतिज परास कैसे कैसे लिखो, इसका उत्तर अपन लिखेंगे क्षैतिज परास का। यदि किसी पिंड को, यदि लिख लो तुम भी सभी, लिखते जाओ तुम, यदि किसी पिंड को क्षैतिज के साथ, किसके साथ, क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो यह पिंड क्षैतिज दिशा में, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसे इस पिंड का क्षैतिज परास कहते हैं, है ना। उसे इस पिंड का क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास कहते और हैं, है ना। किसे कहते हैं क्षैतिज परास, यदि किसी पिंड को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो यह पिंड क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाएगा, उसका क्षैतिज परास कहलाएगा। जैसे यहाँ से फेंका मैंने तो ये यहाँ की गिरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय की उसने वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी। और अधिकतम ऊंचाई पर गया जाने के बाद नीचे गिरेगा, वहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तब यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ क्षैतिज वेग क्या होता है, क्षैतिज मतलब ये तुम्हारा क्षैतिज अक्ष है ना, और ये तुम्हारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो क्षैतिज अक्ष पर यू एक्स बोलेंगे वेग को, क्या बोलेंगे, यू एक्स, कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा। अब ये यू कोस थीटा कैसा है इसको भी देख लो, है ना। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा है कि ये बन रहा है, यहाँ पर एक बन रहा है, कोण बन रहा है, समकोण का कोण दिख रहा होगा यहाँ पे, थीटा नाम दिया मैंने, थीटा नाम यहाँ दिया अपन, है ना, यहाँ थीटा है। समकोण त्रिज्या अपन जानते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। अब आधार कितना है यहाँ पे, कोस थीटा बराबर आधार कितना है, ओ ए, और कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओपी, है ना, कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ठीक है। अब कोस थीटा बराबर ओ ए कितना है बोलो, ओ ए यू एक्स है ना, तो एक्स अक्ष पे, और ओपी कितना, वेग कितना इसका, यू, प्रारंभिक वेग यू बनाना मैंने, तो यू को इधर ले जाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा बराबर यू एक्स, तो ये यू एक्स बराबर कोस थीटा आएगा, यहाँ से आ जाएगा, है ना, चित्र से आएगा, ठीक है, आएगा समझ में, कुछ नहीं है, वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अपने वेग किसे कहते हैं, वेग की परिभाषा पढ़ी अपने, विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दूरी क्यों ली मैंने, दूरी विस्थापन में क्या होता है, दूरी आती है, इसलिए मैंने दूरी ली यहाँ पे, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर वेग कैसा है, क्षैतिज के अक्ष के साथ है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्षैतिज वेग बराबर क्षैतिज दूरी, क्षैतिज
दूरी उतार लो फटाफट, मिटा रहा हूँ मैं ना। क्षैतिज दूरी बटे उड्डयन काल। अब देखो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, समय यहाँ पे उड्डयन काल, समय ही है वो भी उड्डयन काल भी, लेकिन समय क्या बन जाएगा, उड्डयन काल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उड्डयन काल, उड्डयन काल, है ना। बेटा तो ऊपर का उड्डयन काल हो गया है ना। समय क्या बन गया, यहाँ पे उड्डयन काल बन गया है। उड्डयन का कहाँ है, उड्डयन काल, बस यहाँ पे आ गया समझ में। क्षैतिज वेग बराबर क्षैतिज दूरी बटे उड्डयन काल हो गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, है ना, देखना थोड़ा सा और है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और देखो। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग देखो। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्षैतिज दूरी, तो ये इंटू में देखा चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षैतिज, क्षैतिज दूरी बराबर, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग, है ना, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है। अब क्षैतिज दूरी को अपन आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर। अब क्षैतिज वेग यूएक्स क्या होता है, यूएक्स इंटू उड्डयन काल टी, है ना। उड्डयन काल क्या हो गया, टी। अब टी बराबर होता है तुम्हारा उड्डयन काल, टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं अपन जिसे। अब ये जब नीचे की तरफ लगता है ना तो माइनस का होता है, ऊपर की तरफ लगता है तो प्लस का होता है। तो अभी ये नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस का लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। अब उड्डयन काल टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी होता है ना, सूत्र है एक तरह से ये किसका, उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल बराबर टी बराबर 2u साइन थीटा, है ना। अब आर बराबर मान रख दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मान रख दो। अब यूएक्स से कितना था यहाँ से, यूएक्स बराबर क्या था, यू कोस थीटा, तो इसकी जगह मैं रखूंगा यूएक्स की जगह यू कोस थीटा इंटू टी बराबर क्या है 2u साइन थीटा बटे जी। आर बराबर देखो, अब यू और ये यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये भी यू नहीं ये भी यू, क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे जी। अब आर बराबर हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आर बराबर देखो सूत्र बन गए तुम्हारे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका सूत्र है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यही जो क्या है व्यंजक है क्षैतिज परास का, है ना। अब ये तो व्यंजक आ गया। अब इसका अधिकतम मान कितना होता है, देखो यहाँ पे क्षैतिज परास के लिए अधिकतम मान, क्षैतिज परास के लिए अधिकतम मान, अधिकतम मान बोलो साइन थीटा पर, साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, थीटा साइन थीटा का मान सबसे अधिक +1 पे होता है और सबसे कम -1 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक किस पे होगा, +1 पे, अधिकतम पूछा मैं +1 लूंगा मैं यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लूंगा मैं, +1। अब साइन 2 थीटा बराबर भाई 1 किसका मान है, साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, साइन 90 का मान एक होता है ना। तो साइन 90 एक की जगह लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान एक होता है ना, साइन से साइन कट गया तो 2 थीटा बराबर हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, और थीटा इसको बटे में जाऊंगा तो एक जगह क्या आ जाएगा 90/2 कट गया है, कितना आ गया 45। थीटा बराबर क्या आ गया 45। मतलब अधिकतम अगर अपन अधिकतम अगर किसी पिंड को फेंके अपन तो उसका जो कोण कितना बना चाहिए 45, तो अधिकतम दूर जाएगा। अगर अपन इतना कोण से फेंक रहे हैं किसी वस्तु को पिंड को तो इतनी दूरी सबसे अधिक दूरी तय करेगा। इतना अधिकतम अपन इस कोण से फेंके उसको तो सबसे अधिक दूरी तय करेंगे तो नहीं करेगा। यही जो क्या है तुम्हारा क्षैतिज परास का व्यंजक और किसे कहते हैं ये भी हो ही चुका है ना। बस खत्म हो गया।